नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। विधान परिषद में बजट सत्र में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। बोले कुछ पार्टियों ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया। पूरा देश एक, यहां जातिवाद क्षेत्रवाद की कोई जगह नहीं। विवि विधान परिषद में गूंजा औरंगजेब का मुद्दा। अबू आजमी का नाम लिए बिना योगी का हमला। बोले औरंगजेब को आदर्श मानने वाले विधायक को यूपी भेजिए, कर देंगे इलाज। अंसल ग्रुप के खिलाफ एक्शन पर सियासत तेज। एलडीए ने अंसल के मालिक पिता पुत्र के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। विपक्ष ने योगी सरकार की कार्रवाई पर उठाए सवाल। हाथरस भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग की जांच पूरी। सदन में कल पेश की जाएगी रिपोर्ट। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने की मामले की जांच। अयोध्या में भूमि अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख। राज्य सरकार पर लगाया 15,000 का हर्जाना। अगले 3 हफ्ते में जवाब दाखिल कर सकती सरकार। और झांसी रेलवे स्टेशन में 90 किलो चांदी के साथ हिरासत में लिया गया शख्स। बरामद चांदी की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। नागपुर से मथुरा आ रहा था युवक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। चंदौली से अहम खबर है, जहां चिकित्सा कर्मियों में मारपीट का मामला सामने आया है। वार्ड बॉय ने वरिष्ठ सहायक की पिटाई कर दी। आपको बता दें, वार्ड बॉय ने वरिष्ठ सहायक की पिटाई की थी। पिटाई के मामले को लेकर क्लर्कियल स्टाफ में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सीएमओ को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई। वार्ड बॉय जबरदस्ती इंक्रीमेंट लगाने का बना रहा था दबाव। 1 साल पहले से ही इंक्रीमेंट का लाभ ले रहा था वार्ड बॉय। जनवरी 25 में धानापुर सीएससी का मिला था चार्ज। क्लर्कियल संगठन आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। वहीं धानापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली अहम खबर गोंडा से है, जहां सिंचाई विभाग में घोटाले से जुड़ी अहम खबर। आपको बता दें, प्रमुख अभियंता अभियोजन का आदेश बेअसर साबित हुआ है। 21 महीनों से तबादलारत बाबू चार्ज पर हैं। ड्रेनेज खंड में हो रहे घोटाले को दे रहा बढ़ावा। 21 महीने पहले ड्रेनेज से बाढ़ खंड हुआ ट्रांसफर, फिर भी चार्ज छोड़ने को तैयार नहीं है अशोक मिश्रा। जयसिंह के पास 2 डिवीजनों का चार्ज। ड्रेनेज के साथ बाढ़ खंड के भी एक्शन, फिर भी आदेश का नहीं करा पा रहे पालन। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से कमिश्नर को शिकायत की गई है, जिसमें सिंचाई विभाग के ड्रेनेज खंड का ये मामला बताया। अगली खबर सीतापुर से, जहां तेज रफ्तार के चलते दर्दनाक हादसा देखने को मिला। सड़क हादसे में 2 लोगों की दुखद मौत हुई है। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक। टक्कर के बाद दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हुई है। मरने वाले दोनों लोग आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखीमपुर सीतापुर हाईवे पर यह हादसा देखने को मिला है। हिमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। टक्कर के बाद दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखीमपुर सीतापुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हिमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। ये घटना हमारे मुकेश भाई हैं, छोटे हैं। हम पचतौरा गांव में शनिवार को आए थे बारात में, सब परिवार सुधा। और वहां से कल जो है यहीं होंगे, पता नहीं, हमें मालूम नहीं है। और ये मौत हुई अचानक, पता नहीं, हमें मालूम नहीं है। तुम्हें सूचना कितने खन दी गई? हमें सुबह 7 बजे आज मिली। क्या सूचना दी गई? सूचना कि आपका एक्सीडेंट हो आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो दोनों लोगों की मौत हो गई? दोनों लोगों की मौत हो गई है।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश। मृतक के कौन है? हम मंझले भाई। अगली अहम खबर हरदोई से, जहां शराब पीने के बाद जमकर चले ईंट पत्थर। साइकिल छीनने को लेकर हुआ था विवाद। आधा दर्जन लोगों ने मचाया उत्पात। घर में आग लगाने का भी आरोप। शराब की दुकान से कुछ दूरी पर यह विवाद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई। सांडी थाना क्षेत्र के मुरौली कठरियान गांव का यह पूरा मामला है। तो घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। सांडी थाना क्षेत्र के मुरौली कठारियान का ये पूरा मामला है। ग्राम मुरली कठेरियन थाना सांडी के रहने वाले अमित तथा रजनीश बगल के गांव झंडेल पुलवा के शराब के ठेके पर शराब पी रहे थे। शराब पीने को लेकर इनका झंडेल पुलवा के 5 लड़कों के साथ पहले वाद विवाद फिर मारपीट हुई। अमित और रजनीश का आरोप है कि उक्त 5 लड़के इनके गांव मुरली कठेरियन आए और गांव के 3 अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर इनके घर पे मारपीट की तथा झोपड़ियों में आग लगा दी। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां मोटर गैराज में लगी भीषण आग। संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने में सफलता हासिल की है। विभूतिगंज थाना क्षेत्र के वेब मल्टीप्लेक्स के पीछे की यह घटना है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई है। विभूतिगंज थाना क्षेत्र के वेब मल्टीप्लेक्स के पीछे की घटना बताई जा रही है। लखनऊ से अहम खबर, मोटर गैराज में लगी भीषण आग। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अलीगढ़ से अगली अहम खबर है, जहां संदिग्ध अवस्था में काली नदी में मिला है शव। घर से बुलाकर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगा है। हाथरस के व्यक्ति का अलीगढ़ में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सोमवार को दोपहर में घर से बुलाकर लाया था एक युवक। पुलिस ने शव नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना बरला क्षेत्र के काली नदी का यह पूरा मामला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए महाकुंभ के आयोजन का उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा आयोजन था जिसे लंबे समय तक दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां इससे सहमत नहीं थी और महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार उन्होंने किया, फिर भी लोगों की आस्था नहीं टिकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा के लोगों के लिए औरंगजेब गर्व का विषय है, जिसने अपने पिता को कैद कर उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया था। उन्होंने कहा कि सपा का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने अबू आजमी का नाम लिए बिना कहा कि सपा को उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा को उस नेता के बयान का खंडन करना चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए, नहीं तो उसे यहाँ बुलाइए, हम उसका इलाज कर दें। सीएम योगी ने कहा कि 45 दिन तक चले आयोजन में कोई लूट की घटना नहीं हुई, कोई अपहरण की घटना नहीं हुई। ये सनातन के सामाजिक अनुशासन का प्रभाव है, जो कि कहता है कि पूरा देश एक है और यहां जातिवाद और क्षेत्रवाद की कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति
श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की जो ताकत भारत का बात बता सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना यह समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि उसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे, ये पटना की खुदाबख्त ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांत मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को, लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर। या यहां बुलाइए सम्मेलन में
उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का उल्लेख किया, ये यथा माम प्रवदन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, यानी मुझे जो जिस रूप में स्मरण करता है मैं उसी रूप में उसको दिखाई देता हूं। और मुझे लगता है कि जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसे ही सृष्टि प्रयागराज में देखने को मिली। पहला आयोजन है जिसको दुनिया के मीडिया ने सराहा है और दुनिया की मीडिया की चर्चा मैंने कल भी की थी। मैं उसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, लेकिन फिर भी चाहे वह द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का हो, बीबीसी लंदन हो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, राइटर्स हो, द गार्डियन हो, CNN हो, इन सब ने इस महाआयोजन की तारीफ की, इस महाआयोजन की तारीफ की। और यूनेस्को के निदेशक टिम कर्टिस ने भी महाकुंभ के बारे में कहा कि 2019 के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मैं उसकी ओर पे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और वह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वे जानते हैं देश के एक प्रतिष्ठित हिंदी आलोचक श्री सुधीर पचौरी को, ये हमारे संघ विचारधारा के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी उनका कोई संबंध नहीं है। वे हमारी विचारधारा या अन्य इस प्रकार के मुद्दों की अक्सर आलोचना और आलोचनात्मक कार्यों के लिए ही वो जाने जाते हैं। महाकुंभ के बारे में उन्होंने लिखा कि समाज अपने अनुभवों में जीता है। उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि 45 दिन लंबे अनुभव में हर रोज 1 से 1.5 करोड़ की संख्या में आती संगम में सहज अनुशासित भाव से आस्था की डुबकी लगाती और उतनी शांति से वापस जाती भीड़ ने अपने सद्व्यवहार से दुनिया के मीडिया को आकर्षित और अभिभूत किया। एक आत्मकथा का इससे अच्छा उदाहरण, जाति के भेद सारी सीमाएं टूट गई, कोई जाति का भेद नहीं, कोई पंथ का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, कोई क्षेत्र का भेद नहीं, देश की सीमाओं को भी लांघने वाला, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जागृत करने वाला महाकुंभ एक नया संदेश दुनिया को दिया है। और अंत में श्री सुधीर पचौरी इस बात को भी लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि क्या पता कि ऐसे ही निंदकों के प्रतिकार में इस महाकुंभ में इतने रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। यानी जो लोग महाकुंभ की निंदा कर रहे थे उनके बारे में वो कहते हैं कि जो लोग कभी पॉल्यूशन को लेकर के, कभी व्यवस्था को लेकर के, कभी किसी अन्य झूठी खबर को लेकर के तमाम प्रकार से इस महाकुंभ के आयोजन को किसी न किसी प्रकार से हतोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन उन सब निंदकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता जनार्दन प्रतिकार के रूप में भी वहां पर उपस्थित होती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एक हैं ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। कानपुर क्वियर वेलफेयर फाउंडेशन ने हरित सफर अभियान के तहत कानपुर शहर के विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ एक दिवसीय कार्यशाला किया है। आपको बता दें, आयोजन कानपुर
में कार्यशाला का मुख्य विषय कानपुर में स्वच्छ और समावेशी परिवहन साधनों के संभावित लाभ पर केंद्रित परिचर्चा रही, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कानपुर अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक अर्चना सिंह, अतिथि के रूप में और क्लाइमेट एजेंडा संस्था से सानिया अनवर और प्रीति कुमारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए कानपुर की अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक अर्चना सिंह ने हरित सफर अभियान की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि शहर में यातायात परिवहन के इजाफा करने से शहर में निजी गाड़ियों में कमी आएगी और ट्रैफिक जाम की भी समस्या का निदान मिलेगा। क्लाइमेट एजेंडा से सानिया अनवर ने बताया कि ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन साधन शुरू करना, विभिन्न रूटों पर यात्रियों की संख्या के आकलन के आधार पर बसों की संख्या सुनिश्चित करना, बसों, साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित लेन का निर्धारण, सभी जनसंख्या समूहों के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को उपलब्ध, सुरक्षित और किफायती बनाना आदि सुनिश्चित करके कानपुर को स्वच्छ और जाम मुक्त बनाया जाना बिल्कुल संभव है। क्लाइमेट एक्शन पर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में काम करती है। आज की कार्यशाला हरित सफ़र अभियान के तहत रखी गई है। इसको ऑर्गेनाइज कानपुर क्वेयर वेलफेयर फाउंडेशन ने किया है। आज की कार्यशाला का उद्देश्य है कि हम शहरी यातायात को कैसे स्वच्छ और समावेशी नज़रिए से देखना चाहिए हमको और कैसे वो हो सकता है, उस पर आज की बातचीत है, जिसमें बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल हो रही हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि हम शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़नी चाहिए। सार्वजनिक यातायात के रूप में इलेक्ट्रिक बस एक ज़रूरी, एक महत्वपूर्ण उपाय है जो शहर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम कर सकता है।